हेलो भक्तों, आज फिर से विधु बदनी सब मृगलोचनी, सब निज तन छवि रति मधुमोचनी। पहिरे बरन बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी, हरिण की सी आंख वाली हैं और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्भ को चूड़ने वाली है। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहनी हैं और शरीर पे सब आभूषण सजे हुए हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए, करहि गान कल कंठी लजाए। कनक किंकनी नुपुर बाजहि, चालि बिलो की काम गज लाजहि। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थ से सजाए हुए वे कोयले को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंगन, करधनी और नुपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। बाजहि बाजन विविध प्रकार, नभ अरु नगर सुमंगल चारा। सची शारदा रमा भवानी, जय सुमिरत सुचि सहज सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। सची इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं थीं, कपट नारी बर बेस बनाई। मिली सकल निवास ही जाई, कनहि गान कल मंगल बानी। हरस विवश सब काहू न जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रानीवास में जा मिले और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। सब देवी लोग भी साधारण स्त्री का रूप बना बनाकर माता सीता के शादी में आई थी। छंद है। को जान के ही आनंद बसा, सब ब्राह्म बर परिछन चली। कल गान मधुर निशान, बरसहि सुमन सुर शोभा भली। आनंद कंदु बिलो की दुलहु, सकल हिये हर्षित भई। अम्भोज अम्बक अम्ब उमगी, सुअंग पुलकावली छई। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के वश हुई सब दुल्हन दुल्हा बने हुए ब्रह्मा का परिछन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दुल्हे को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरीखे नेत्र में प्रभु प्रेमांसुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। जो सुख भासी अमातु मना, देखी राम बर बेसु। सो न सके कहीं कल्प सता, सहज शारदा सेसु। श्री रामचंद्र जी का वर वेश देखकर सीता जी की माता सुनयना जी के मन में, उनके माता का नाम था सुनयना जी, के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। इतना आनंद हुआ। नयन निरुहटि मंगल जानी, परिछनि करहि मुदित मन रानी।
वेद विहित कुलाचारो किन्न भल विधि सब व्यवहारो। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही है। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच शब्द धुनि मंगल गाना, पट पावड़े पर विधि नाना। करी आरती अर्घो तिन दिनहा, राम गमनु मंडप तब किनहा। पंच शब्द तंती, तात, झांझ, नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, वंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और फूलो ध्वनि और मंगल गान हो रहे। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पर रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ दिया। तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ सहित समाज विराजे, विभव बिलोकी लोकपति लाजे। समय समय सुर बरसहि फूला, शांति पढ़े महीसुर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडलियां सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। नभरु नगर कोलाहल होई, आपनि पर कछु सुनहि न कोई। यह विधि रामो मंडप हियाए, अर्घु देह आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडपों में आए और अर्घ देकर आसन पर बैठाए गए। बैठारी आसन आरती करी निरखी, बरु सुख पावहीं। मणि बसन भूषण भूरि, वारहि नारी मंगल गावहीं। ब्रह्मादि सुर बर प्रिय, वेश बनाई कौतुक देखहीं। अवलोकि रघुकुल कमल, रवि छवि सुफल जीवन लेखहीं। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि, वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रहे। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाउ बारी भाट नट, राम निछावरी पाई। मोदित असह नाई, सिर हर सुन हृदय समाई। नाई, बारी, भाट और नाट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मिले जन को दशरथ अति प्रीति, करिबे देख लौकिक सब रीति। मिलत महादौ राज विराज, उपमा खोज खोज कबि लाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लाही न कतहु हरि हिय मानी, इनहा सम एवं उपमा उर आनी। सामद देखि देव अनुरागे, सुमन बरसी जसु गावन लागे।
जब कभी भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान यही हैं। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जगु बिरची उपजावा जब ते देखे सुने व्याह बहु तब ते सकल भांति समसाजु समाजु सम समधि देखे हम आजू। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समता युक्त समाधि तो आज ही देखें। देवगिरा सुनि सुंदर सांची प्रीति अलौकिक दुहे दिशि माची देत पावड़े अरघो सुहाए सादर जनक मंडप ही लाहे। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ्य देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप बिलोकी विचित्र रचना रुचिरता मुनि मनहारे निज पानी जनक सुजान सब कहूँ आन सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूज विनय करी आशीष लही कोसी कहीं पूजत परम प्रीति की रीति तो न परे कहीं। मंडपों को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हारे गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। वामदेव आदि के ऋषाया पूजे मुदित महेश दिए दिव्य आसन सब सन लही आशीष। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुरी किन्ह कौशलपति पूजा जाने इस संभाव न दूजा। इन्ह जोड़ी कर विनय बराई कहीं निज भाग्य विभव बहुताई। फिर उन्होंने कौशल्याधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें इस महादेव जी के समान जानकर की, कोई दूसरा भाव न था। तदंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूपपति सकल बराती समाधि समसादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू कहो काह मुखे कहु छाहू। राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सन्मानी दान मान बिनती बरपानी विधि हरि हरो दिशिपति दिन राव जे जान ही रघुबीर प्रभाव। राजा जनक के दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, कपट विप्र वर बेश बनाए कौतुक देखें अति सच पाए। पूजे जनक देव सम जाने दिया सुआसन बिनु पहचाने। ब्रह्मा विष्णु महेश कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे हैं। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने ही उन्हें सुंदर आसन दिए। भगवान लोग भी इनका शादी देखने आए हुए हैं ब्राह्मण के वेश बनाकर।
पहचान को केहि जान सबहि आपन सुधि भोरी भई आनंद कंदु बिलोकी दुलहि उभय दिशि आनंदमय सुर लाख राम सुजान पूजे मानसिक आसन दय अवलोकिशीलो स्वभाव प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भय। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दुल्हे को देखकर दोनों ओर आनंदमय स्थिति हो रहा है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। मतलब मन ही मन में राम जी ने सभी देवता का पूजन किया और मन ही मन से उनको बैठने के लिए आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर करत पान सादर सकला प्रेम प्रमोद न थोर। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद काम नहीं है अर्थात बहुत है। समो बिलो की वशिष्ठ बोलाए सादर सतानंदो सुनी आए बेगी कुंवारी अब आनहु जाई चले मुदित पुनि आयहु पाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारियों को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सोनी उपरोहित बानी प्रमुद सखन समेत सयानी विप्र वधु कुल बोध बोलाई करे कुल रीति सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियां और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगले गीत गाए। नारी बेस जे सुर बर बामा सकल सुभाए सुंदरी श्यामा तिन्हि देखि सुख पावहि नारी बिनु पहचानी प्राणहु ते प्यारी। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में है सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्रणाम से प्यारी हो रही है, प्राणों से प्यारी हो रही है। बार बार सन्मान ही रानी उमा रमा शारद समझानी सिया सवारी समाज बनाई मुदित मंडप ही चली लवाई। उन्हें पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी की श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। छंद है चली लायहि सीता ही सखी सादर सजी सुमंगल भामनी नव सप्त साज सुंदरी सब मत कुंजर गामनी कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि काम कोकिल लाजहि मंजरी नूपुर कलित कंकन ताल गति बर बाजहि। सुंदर मंगल का साज सजाकर रानीवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयल भी लजा जाती है। पाए जब पैजनी और सुंदर कंकन ताल की गति पर बड़े सुंदर बाज रहे हैं। सोहित बनीता वृंद महु सहज सुहावनी सिया छवि ललन गन मध्य जनु सुषमती कमनिया
सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूहों में इस प्रकार शोभा पा रही है, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूहों के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सिया सुंदरता बरनी न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत दिखी बराती न सीता, रूप रसी सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते देखा। सब ही मन किए प्रणामा, देखी राम भय पूर्ण कामा। हर्ष दशरथ सुत न समेता, कहीं न जाई और आनंद चेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृतकृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणाम करी बरि सही फूला, मुनिया शीस धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों को आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। यही विधि सिया मंड पहियाई, प्रमुदित शांति पढ़ई मुनिराई। तेहि अवसर कर विधि व्यवहार, कुल दोह कुल गुरु सब किन्ह अचारु। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुलगुरुओं ने किए हैं। आचारु करी गुरु गौरी गणपति, मुंडित विप्र पूजा वहीं। और प्रगति पूजा ले देहि आशीष, अति सुख पावहीं। मधुपर मंगल द्रव्य जो जेहि समय, मुनि मन महु चहे भर कनक पोपर कलश सो। तब लियहि परिचारक रहे, कुल रीति प्रीति समेत रवि कहीं देत सब सादर कियो। एहि भांति देव पूजाई, सितहि सुभग सिंहासनु दियो। सिया राम अलोकनि परस्पर, प्रेम कहु न लाखी पर। मन बुद्धि बरबानी अगोचर, प्रगट कवि कैसे करें। छंद है मतलब कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश जी की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मंगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हुए सूर्यगण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उस पदार्थ के लिए तैयार रहते हैं। स्वयं सूर्य देव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही है। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कभी क्यों कर प्रकट करें। होम समय तनु धरि अनलु, अति सुख आहुति लेहूं। भी प्रवेश धरि वेद सब कहीं विवाह विधि देहूं। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मणों का वेश धरकर विवाह की विधियां बताते हैं। वेद जनक पट महिषी जग जानी, सिया मातु किमि जाई बखानी। सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेटि विधि रची बनाई।
जनक जी की जगत विख्यात पटरानियां और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुया सुकृत पुण्य और सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समयो जानी मुनि बर न बोलाई, सुनत सुवासनि सादर लाई। जनक बाम दिस सोह सुनायना, हिमगिरि संग बनी जनु मायना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आईं। सुनियानाय जी जनक जी की पटरानी सीता जी की माता जनक जी की बाईं ओर ऐसी सोह रही है मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हो। कनक कलश मणि को पर रूढ़, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय रुरानी, धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर पराते राजा और रानियों ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झड़ी अवसरु जानी। बरु बिलोकी दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पराखन लागे। मुनि मंगल वाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाशों से फूलों की झाड़ी लग गई है। दुल्हों को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाए पंकज, प्रेम तन पुलकावली। नवनगर गान निशान, जय धुनि उमगी जनु चहु दिशि चली। जय पद सरोज मनोज अरि उर सरस देव विराजहि। जो सुकृत सुमिरत विमलता, मन सकल कलिमल भाजहि। जय परसि मुनि बनी तलहि, गति रही जो पात कमई। मकरंदु जिनको शंभु सिर, सुचिता अवधि सूर बरनई। करि मधुप मन मुनि जोगी जन, जय से अभिमत गति लहें। ते पद पखारत भाग्य भजनु, जन को जय जय सब कहें। बर कुंवारी कर तल जोड़ी, सखो चारु दो कुल गुरु करे। भयो पानी गहन बिलो की, विधि सुर मनु जमुनि आनंदु भरे। सुख मूल दुलहु देखी दंपति, पुलक तन हुलसायो हियो। करि लोक वेद विधानु, कन्या दानु नृप भूषण कियो। हिमवंत जी गिरिजा महेश, हरहि श्रिय सागर दई। तिमि जनक राम ही सिय समरपति, विश्व कल कीरति नहीं। क्यों कर विनय विदेहु, कियो विदेहु मूर्ति सांवरी। करि होम विधिवत गांठ, जोड़ी होन लागी भांवरी। छंद है मतलब वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे, धोने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगरों में होने वाली गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहल्या जो पापमयी थी, परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकरंद गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगिनियां अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों को सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़ भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। दोनों कुलों
के गुरु वर और कन्याओं की हथेलियों को मिलाकर सखोचार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मा, देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुखों के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्या दान किया। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कृति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सच मुझ विदेह देह की शुद्ध बुद्ध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भावरे होने लगी। पानी ग्रहण किया जाता है। पिता का हाथ, दूल्हा का हाथ, दुल्हन का हाथ, माता का हाथ, जो जो रहता है हाथ करके पानी ग्रहण मैं वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर भी। जय धुनि बंदी भेद धुनि मंगल गान निशान, सुनि हर सही बर सही विबोध, सुर तरु सुमन सुजान। जय ध्वनि, वंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़े की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्षों के फूलों को बरसा रहे हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। टाइम का बहुत अभाव है भक्तों। आज शनिवार है, अभी भी जाना है पूजा कराने शनिदेव का। हाँ, तो टाइम का बहुत अभाव है। बोलिए पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव। सियापति रामचंद्र की जय।